अरे क्लैपिंग तो कर लो अच्छी वाली भाई। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आगे वाले बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, पीछे वाले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है? नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी जितनी भी मैनेजमेंट टीम है और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कर्ता धर्ता मिस्टर मिंटो पी गुप्ता सर और मोह गुप्ता सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग दिल से कीजिएगा। कभी कभी उठा दिया कर यार। तो सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को एक से दो चीजें बताना चाहूंगा। अभी पीछे गया था तो काफी लोगों ने बोला कि सर हमें नींद आ रही है और हमारे लिए चाय कॉफी का इंतजाम हो जाए। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जब नेटवर्किंग में मैं आया था ना 2016 में, तो सुबह से लेकर शाम तक हमें लगभग 4 से 6 घंटे तक हमें बिठाया गया था, जिसमें कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो चीज थी वो था जुनून, उस काम को सीरियसली और एथिकली और लीगली तरीके से करने का। हमें ना ही तो चाय का पता था ना ही खाने का पता था। लेकिन आप लोग अभी जैसे अभी जो सेशन चल रहा था उस सेशन के अंदर एक चीज नोट करी, बहुत सारे लोग अभी नींद में थे। तो आप यहाँ पे सोने के लिए आए हैं या कुछ बड़े लेवल पे कुछ बड़ा करने के लिए आए? बहुत कम आवाज से लग नहीं रहा। कितने लोग हैं जो मेरे साथ बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं? अभी कुछ आधे वाले हैं, सोच रहे हैं कि जाएंगे ना जाए। जाना चाहते हैं सच में? तो एक बार जोरदार अपने लिए और अपनी इस कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग जरूर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा एक यहाँ पे सेलिब्रेशन इवेंट है जिसका हम सभी लोग हिस्सा बने हैं। और उस सेलिब्रेशन इवेंट का हिस्सा बनने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति ने हमें यहाँ पे जरूर इनवाइट किया था, आज या आज से कोई कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले, जिसको हम बोलते हैं हमारी अपलाइन। किया कि नहीं किया? तो क्या लगता है उस अपलाइन के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है? कैसी वाली होनी चाहिए? तो मैं आपको सिंपल सी स्टार्टिंग की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो मेरी 2022 एंड की है और 22 दिसंबर की मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा स्टार्टअप हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में डेक्कन के अंदर। तो जब मेरे पास राजेंद्र सर आए थे तो उन्होंने मेरे को उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ बैटरी की तलाश में होता है ना। मेरे साथ हाँ से हाँ मिला के चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक एक व्यक्ति को खड़ा कर करके मैं नींद से दिखा दूंगा। रेडी हो? किस चीज के लिए? हाँ से हाँ मिलाने के लिए। कंटिन्यू करें? तो जब मेरा स्टार्टअप हुआ था यहाँ पे तो मेरे को, मैं भी एक नेटवर्किंग कंपनी से कहीं ना कहीं से निकल के आया था, तो मेरे को मेरे अपलाइन ने बताया कि हाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप समझ सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हो। इससे पहले मैं लगभग बहुत सारी कंपनियों को सर्चिंग कर चुका था, क्योंकि मेरे को कुछ बेटर चाहिए था। और हर आदमी को जब कुछ अच्छे की तलाश होती है तो कहीं ना कहीं वो सर्च करता है मार्केट में, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, एक अच्छी कंपनी मिले, एक अच्छा मैनेजमेंट मिले। सबसे बड़ी दिक्कत मैनेजमेंट में ही आती है कि कहीं ना कहीं प्लान में अप डाउन रहता है, कभी प्रोडक्ट में अप डाउन रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग की डेक्कन की अगर मैं बात करता हूँ तो जब मैंने इसको डीप में जाकर समझा था तो मेरी जो पहली जो इवेंट में बठिंडा के अंदर जब मेरी मुलाकात होती, मेरे मेंटोर मिस्टर राजीव आनंद सर थे, मेरे अपलाइन मिस्टर कुलविंदर सर और राजेंद्र सर के साथ गया था अपने 2 लोगों को लेके। तो इनसे मेरा एक ही क्वेश्चन था कि सर कंपनी के प्रोडक्ट के रेट और कंपनी का जो प्लान, ये 2 चीजें अगर नहीं हिलती हैं
तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं यहाँ पे इतना उस लेवल पे अपने आप को लेके जाऊंगा जहां पे आप सोच नहीं सकते। और वो दिन है और आज का दिन है। राजीव सर ने जो कमिटमेंट किया था, कुलविंदर सर ने जो कमिटमेंट किया था, राजेंद्र सर ने वो कमिटमेंट किया था, आज उस कमिटमेंट पे इन्होंने 100% दिया, तो मैंने उस कमिटमेंट का 101% दे करके आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा। और तब से लेके आज तक रियली बता रहा हूं, और मैं ये चीज हमेशा बताता हूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट रियली बताऊं मार्केट में नहीं है, दिल से बता रहा हूं, और खास करके प्रोडक्ट बेस के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं पैसा कमाएं। मेरे भी एक इच्छा थी कि मैं भी पैसा कमाऊं, और एक बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से निकल करके बाहर आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ बेटर करें, लेकिन आज ये जो डेक्कन है ना, वो डेक्कन जो आज इसका एक ये समझ लो कि एक बड़े लेवल पे इसका एक इतिहास लिखने जा रही है। और आने वाला जो 2026 है, मैं रियली बताऊं, अगर आज आप ये जो 2025 के एंड में 1 से 2 महीने जो बचे उसके अंदर अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो 2026 तक आप वहां जाओगे जहां पे आप मतलब सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये है आज आप किस लेवल पे मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो क्या आप रेडी हैं? रेडी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए? पीछे वाले थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को। रेडी हो? ओके। तो आज मैं यही कहूंगा कि आज ये जो हमारा सेलिब्रेशन इवेंट है, हमारा जो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर आप वो सब कुछ लेकर के जाएं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो मेरा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे सभी के सभी, और उस टॉपिक को सीरियसली बताऊं, नेटवर्किंग के अंदर हमारी जो बेसिक्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं हमेशा के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से मैं लाखों रुपए कमाऊं, हमें कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से मैं कामयाब हो जाऊं। तो क्या लगता है, बताने से और सुनने से इंसान कामयाब हो जाता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और जैसे मेरे अपलाइन ने बताया स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो सारी की सारी पॉसिबल होती है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहला वेलकम टू डेक्कन ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हाँ, एक चीज मैं भी नोट डाउन कर रहा था कि आप में से 70% लोग जो नोट्स अभी भी नहीं बना रहे। अपनी डायरिया किसके पास है? किसके पास है जो अपने पास डायरी लेके बैठा हुआ है? और बाकी लोग अरे चलो चलते हैं, दिमाग में आ जाएगा, बस हो गया काम, बस बहुत है। क्या लगता है पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आपने जो हार्ड कॉपी बनाई होगी ना, वो आपको जिंदगी भर के लिए कामयाब करेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बस ठीक है बता दिया हो गया काम, तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे राजीव सर बताते हैं, मैं कोई चुटकुला या कोई वैसा तो कुछ सुनाने वाला हूं नहीं, ना मेरे को सॉन्ग आता है, वैसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे जो बातें होती है वो नेचुरल तरीके से बातें होती है। जो उसके ऊपर काम कर गया वो सक्सेस हो गया, जो नहीं करेगा वो बैठा रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। कितने लोग हैं जो बेसिक्स के बारे में जानते हैं नेटवर्किंग? कुलविंदर जी, मेरे अपलाइन अकेले? अच्छा, 2 लोग। हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। जो हमारी नेटवर्किंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे अपने साथ में लेकर के आए, अपना एक भीड़ का हिस्सा ना बनने सच अपने लिए भीड़ इकट्ठी करें, हम अपने लिए डाउन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उन चीजों के ऊपर थोड़ी सी जो है हम बात करने वाले। तो सबसे पहला इस चीज के बारे में कौन बताया? डू यू नाउ व्हाई यू आर हैव कम हियर टुडे? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सबसे पहला कितने लोग, कौन बताएगा मेरे को यहाँ पे क्यों आए हैं? कोई बताएगा फटाफट से? एक सिंगल व्यक्ति। जी गुरचरण जी। जी सर, आप बताइए। सीखने के लिए। हाँ जी, सॉरी, अच्छा लर्निंग। जी गुरचरण जी, सॉरी, सीखने के लिए। और कोई? सीखने के लिए आए हैं, लर्निंग करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला ये है कि देखो, सीख गए अगर आप यहाँ पे से कुछ ना कुछ जाते हो और उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो मेक श्योर कि अगले जो 6 महीने बाद आपका जो लेवल है, डायमंड हो, पीडी हो, अगर उस लेवल पे मेहनत करते हैं तो उसके बाद में हम सभी के अंदर 2 चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस टू हैव टू थिंग्स एंड टू क्लियर। 2 चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर होना। अगर वो 2 चीजें जरूरी हैं, अगर आप लोगों ने समझ ली कि वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं,
और उन चीजों के ऊपर हमें कैसे काम करना है। सबसे पहला, किसी भी काम को करना कैसे है, और नंबर सेकंड, और उस काम को क्यों करना है। ये दो चीजें हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई मैंने क्या बोला? किसी भी काम को करना कैसे है और उस काम को करना क्यों है, जिसको हम बोलते हैं वाई। कितने लोगों का वाई क्लियर है? डायरेक्ट सेलिंग में डेकन को लेके कितने लोगों का क्लियर, बताएगा जरा। चाहे आसान आ जाए, लेकिन डेकन को लेके कोई व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता, डेकन के प्लान को लेके नेगेटिव नहीं होता, छोटी मोटी चीजों को लेके नेगेटिव नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाई क्लियर डेकन में, बता दो जरा। जिनका क्लियर भाई, उनके लिए एक सॉन्ग लगाते भाई, बढ़िया। बाकी लोगों का क्लियर नहीं है। सबसे पहला आपका वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप नेटवर्किंग में है, और नेटवर्किंग का जो मतलब है वो है नेटवर्क बनाना लोगों के साथ में। और वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपका लेवल भी अप नहीं होगा, और आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहने वाली है। क्योंकि क्या लिखा है? विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। और आपको फील्ड का क्या बनना पड़ेगा? पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि अभी जो ये 20 से 30 मिनट जो आपके साथ मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फील्ड में पक्के खिलाड़ी बनते हो तो आने वाली जो भीड़ है वो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐड ऑन होने जा रही है। इस बात को मानते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है कि हम लर्निंग में नहीं आते, और लर्निंग के बाद में अपने आप के अंदर एक वो क्वालिटी डेवलप नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। सही है? नींद आ रही है? ओके। अब उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉब्लम्स में जो एक नेटवर्कर होता है, एक जो स्टार्टिंग लेवल का एक व्यक्ति होता है जो फील्ड में जाता है, कहीं ना कहीं मेहनत करता है, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। अगर आप फील्ड में पक्का खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो हमें पहले खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और तो नहीं आएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर वाले नहीं मानते कि मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है? मेरी फैमिली वाले मेरी सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले नहीं मानते। दूसरा, 1 से 2 महीने मेहनत की और उसके बाद में क्या बोलते हैं हम? मेरा बिजनेस नहीं चलता। यह समस्या कितने लोगों के साथ में है? जो फील्ड में जाते हैं अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में आती है, सभी को ही आते हैं। मैं जानता हूं आपकी फीलिंग, कहां जा रहे हो आप। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे से लोग नहीं जुड़ते, मेरे से तो लोग ही नहीं जुड़ते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है फील्ड में जाने के लिए, और मेरी अपलाइन मेरी क्या नहीं करते? सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एक हर आदमी की लाइफ में रहते रहते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा? क्वेश्चन का आंसर किसके पास है? जिसको आप सुबह शीशे में जाके देखते हो, और किसी के पास नहीं है। अपलाइन आपको गाइड कर सकता है, अपलाइन आपको बता सकता है, अपलाइन आपके साथ 2 बार 4 बार 5 बार हाइए 10 बार आपके साथ में जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत कहां है? खुद के अंदर है। तो इनका सॉल्यूशन चाहते हैं? चाहते हैं? अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको इतनी सी बात बोलूंगा कि जो चीजें अभी बताने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कर लेना है। और एक चीज और है, मुझे तो प्रोडक्ट के रिजल्ट ही नहीं मिलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरी टीम में भी है, एक बार किसी को दे दिया और बोलते सर हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, हमारी कंपनी प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। क्या लगता है डेकन के प्रोडक्ट के रिजल्ट है या नहीं है? सुपर? अरे सुपर नहीं, मैं बोलता हूं महा सुपर रिजल्ट है। एक बार जोरदार अपने डेकन के प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करता हूं तो सर मैं रियली बताऊं मोहक सर, मार्केट में जो मैंने आज तक रिजल्ट देखे 10 से 20% या हाईएस्ट 30% मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे हैं। लेकिन डेकन के जो मैं रियली बता रहा हूं, डेकन के जो प्रोडक्ट के रिजल्ट मैंने आज तक देखे हैं, मतलब सुपर से भी सुपर रिजल्ट आज तक मैंने मार्केट में लिए देखे, और उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें, और उन ऐसी चीजों के साथ में अगर हम आज भी अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत है, और उस चीजों को समझना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है? अब आपसे मेरा आप सभी से एक सवाल है। सबसे पहला,
बिलीव, क्या है? बिलीव। बिलीव का मतलब भरोसा। कितने लोगों को पहले तो ये बता भरोसा है किस चीज पे? किस चीज पे? सेल्फ। कितने लोगों को है? अरे भैया 70% हाँ अभी भी यस कर रहे हैं, बाकी 30% अभी भी पीछे हैं। साउंड वाले भाई बीच बीच में लगा रहना यार, तू मेरे साथ रहे। खुद पे भरोसा है? क्योंकि आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो बाकी जो 3-4 चीजें बताना वो आपके किसी काम की नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर सेकंड क्या है? कंपनी, कि जिस कंपनी के साथ मैं ऐड हूं क्या लगता है उस कंपनी के ऊपर भरोसा कितना है मेरे को? डेकन के साथ ऐड हो या डेकिनियन हो? डेकिनियन मानते हो? आवाज से भी मजा नहीं यार, सही बता रहा हूं, डेकिनियन मानते हो? तो डेकन के लिए ट्रैकिंग क्यों नहीं हुई है? अगर डेकन को अपनी डेकनियन अगर मानते हो तो मैं सही बता रहा हूं, आप बहुत आगे जाने वाले हो। और उसके बाद में आता है कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा है, कि कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है मेरे को, है ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद में प्लान, कि डेकन का प्लान कैसा है? सुपर प्लान है, बिकॉज मार्केट में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, कभी 2.0, कभी 3.0, कभी ये वर्जन चीर देंगे, फाड़ देंगे, झंडे चक देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं है। जब भी मैं कोई नेटवर्कर के साथ बैठता हूँ तो वो यही बोलता है यार मेरे तो प्लान ही समझ में नहीं आता, मैं 2 बार 3 बार समझ लेता हूँ तब भी समझ में नहीं आता। मैंने बोला यही तो प्लान की खूबसूरती है जो तेरे समझ में नहीं आता। इतना इजी होता है, फिर दिक्कत ही कहाँ? डेकन का एक ऐसा प्लान है जो नो प्लान चेंज पॉलिसी के साथ है और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लान है। और सबसे मेन भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? आपकी अपनी खुद की जो अपलाइन है, जिन्होंने आपकी सपोर्ट करी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनके ऊपर आपको भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो उन सभी चीजों के लिए क्लैपिंग जो मैंने भी आपको बताई, जितनी भी चीजें मैंने बताई है कि सर इनके ऊपर तो हमें भरोसा है, बाकी सारी बातें आगे। क्या बात है, मजा आ रहा है, साउंड बजता है तो मजा आता है ना? मजा तो बहुत आता है, बिकॉज आई एम डेकेनियन। फॉर बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, सबसे पहले जीरो से हीरो तक का सफर अगर हमें तय करना है तो मेन हमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। मानते हो इस बात को? बिकॉज आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक लीडर हैं, तो सबसे पहला आपका बात करने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या है? व्हाट टू से, और दूसरा क्या है? हाउ टू से। 2 चीजों का मतलब क्या है? व्हाट टू से और कौन बताएगा 2 चीजें होती क्या है? कौन बताएगा? अरे बोल जाओ भाई, क्या बोलना है? और बात रखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ जा रहा हूं तो आपको सबसे पहले ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी यही एक चीज है जो आपको आगे लेकर के जाएगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग। उसके बाद में ये जो 2 चीजें अगर है तो उसके बाद फिर हम अपने आगे की प्रक्रिया पे काम करेंगे, हमें आगे क्या काम करना है। ये बेसिक्स है और ये लॉन्ग टर्म यही चलने वाले हैं। सबसे पहला क्या मैंने बोला? बेसिक्स पे। सबसे पहला बेसिक्स क्या है? लिस्ट मेकिंग। कितने लोग लिस्ट मेकिंग पे काम करते हैं? प्रॉपरली लिस्ट मेकिंग के मैंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई और उसके ऊपर मैंने काम किया। कितने ऐसे लोग हैं? अगर आप अपनी प्रॉपर लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ये बेसिक्स है नेटवर्किंग के, इनको हमें सीखना है, समझना और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। आप अपने कितने लोगों के साथ लिस्ट पे काम करते हो, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो आपके साथ डुप्लीकेट करते हैं चीजों को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट ही है जो हमें नए नए लोगों के साथ हमें स्पॉन्सरिंग करती है, नए नए लोगों के साथ हमें ऐड ऑन करवाती है। अब लिस्ट बनानी कैसे, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं? दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई इंस्टीट्यूट वगैरह के हो सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नियर बाय डॉक्टर्स और स्ट्रेंजर्स, सबसे बड़ा अजनबी। जितने ज्यादा आप अजनबी लोगों के साथ में काम करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। ये रियली बता रहा हूं। अनजान लोगों के साथ में जितना धंधा करोगे वो आपको कहां से कहां ले जाएगा आपको पता भी नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार कभी चाहते नहीं आप आगे बढ़ो,
चाहते हैं क्या? कितने लोग हैं जो बुआ फूफा के लड़के के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं? बहुत कम होता, बहुत कम रेशियो है। लेकिन अगर आप अनजान जो लोग होते हैं उनके साथ अगर आप काम करते हो, उनके साथ अपने संपर्क बनाते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हो और आपके साथ वो एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। बाकी तो लिस्ट आपको पता ही कैसे कैसे किन किन लोगों के साथ में बनानी है। उसके बाद में नंबर सेकंड, आपने लिस्ट बनाई, उसके बाद में क्या करना, हमें लोगों से बात, इनविटेशन। इनविटेशन करने के लिए सबसे पहला अपने रिलेशन को बिल्डअप करना है। वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। और उसके बाद में एक कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ आपकी बात हो रही है, उनसे आपने बात करते हुए उनके साथ आप अपना एक टाइम मैनेज किया करो कि कितने बजे कहाँ मीटिंग करनी है। उसके साथ आप फोन पे डिस्कशन करो और कोशिश यही करो कि फोन पे ज्यादा ना डिस्कशन करते हुए आप उनके साथ बैठ करके जितनी अच्छी बातचीत करोगे, शायद कॉल पे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। जो चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही है? बढ़िया से समझ में आ रही है? नींद आ रही है? हाँ, नो आ रही। वो मैडम ने हाथ हिला के पहले बता दिया सब नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। उसके बाद में लिस्टिंग टू देम, पहले उनकी सुनना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मार्केटिंग, हम लोगों को सुनना नहीं चाहते। सही बोल रहा हूँ? हम लोगों के पास जाते हैं और अपने जाते जाते अपनी राम गाथा गाना शुरू कर देते हैं। हमारा प्लान में ये है, हमारे प्लान में वो है, हमारे प्लान में तू करोड़पति बन जाएगा, ये कर जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी। नहीं, सबसे पहला क्या करना, आपने आगे वाले को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम समझनी है, उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जब उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी तो उसके बाद में आपने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया तो उसके बाद वो आपके साथ में उसके साथ जो रिलेशन है वो बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला क्या होगा, आपका व्यवहार, और उसके बाद में क्या होगा, व्यापार तो बाद में होगा, लेकिन आपका सबसे पहला उसके साथ व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है। ये हमारे बेसिक्स के लिए, बेसिक्स में एक बहुत बड़ी चीज है कि आप लोगों के साथ में बात किस तरीके से करते हैं। सर को पानी पिलाते। उसके बाद में नंबर 3, शो द प्लान। शो द प्लान, कितने लोग हैं जो शो द प्लान करते हैं मार्केट में जाके, जो डेक्कन के बारे में बताते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग, जो मार्केट में जाके लोगों के साथ बैठते हैं और अपना प्लान शो करते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आपको चार्ज करने की जरूरत है। और बढ़िया वाली क्लैपिंग के साथ में, और बढ़िया लगा दे एक बढ़िया सा सॉन्ग यार कोई। ज्यादा नहीं डांस करूंगा, मुझे पता दिक्कत हो जाएगी। ओके, कंटिन्यू करें। शो द प्लान। अब शो द प्लान के लिए ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चीजें मार्केट में हमें करनी चाहिए। नॉर्मली आप 1 से 2 प्लान जो स्टार्टिंग में करते हो वो अपने अपलाइन के साथ जरूर करें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो, आपको अभी तक डेक्कन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो अपने अपलाइन की सपोर्ट जरूर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अपलाइन का पल्ला ही पकड़ के बैठ जाओ कि जी बस अब तो तू ही है, तू ही मेरे को आगे लेके जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे भैया मेरा तो तेरे बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा, वो रोने लग जाते हैं। ऐसा होता ना कि ना ना ना, अब तो बस मेरे को मरेड ही तू ही बना, डायमंड ही तू ही बना दे, पीढ़ी तू ही बना दे, तभी मेरा धंधा चलेगा, उसके बाद मैं तेरे बिना कामयाब नहीं हो सकता। कितने ऐसे लोग हैं जो, क्या आपकी टीम में, कितनी टीम में लोग आपके बताओ जरा, होते हैं? मेरी टीम में है कुछ लोग, आसपास ही होते हैं ना, वे जी क्या बात है, सही बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अगर देखो रियल सक्सेस चाहिए तो आपका फेस मार्केट में जाएगा, मानते हो ना इस बात को? लोग आपको जानेंगे, आपको जानेंगे, आपके साथ ज्वाइन होंगे, वो आपके साथ तभी ज्वाइन होंगे जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। अगर आप पहले अपने अपलाइन को आगे लेके जा रहे हो तो वो तो अपलाइन को देखेगा, बोलते बलराज के पास क्या, राजीव जी के साथ ज्वाइन होता हो ना, राजेश जी के साथ, दिक्कत क्या है, या राजेंद्र जी के साथ ज्वाइन होता हूं, ऐसा है ना? तो मैं ज्यादा अपलाइन को यूज में नहीं लेना अपने, जहां लेके जाओ उतने ही लेके जाओ जितनी ज्यादा जरूरत हो। उसके बाद में क्या, हमारे यहाँ पे कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई सेमिनार होते हैं, कोई बड़ा एक माहौल बन रहा है वहां पे, तो वहां पे आप उनको लेकर के जाओ, बंदा आपका पॉजिटिव है,
हो गया काम कि नहीं? अब लाइन पे डिपेंड रहोगे? दो लोग नहीं रहेंगे, बाकी अब लाइन पे डिपेंड रहोगे? नहीं रहोगे? तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर लो फिर पक्की वाली। उसके बाद है नंबर 4 फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि आपने जिस किसी व्यक्ति को भी डेकन का प्लान बताया वो उसके साथ बैठ करके उसके क्वेश्चन को क्लियर करना, ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। क्लोजिंग उसकी ज्वाइनिंग करवानी है, लर्निंग ट्रेनिंग के अंदर लेकर के आना है, ट्रेनिंग उसको एजुकेट करना है। FIM बोल सकते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हो गया, बेसिक्स के बारे में बता सकते हो। उसके बाद में उसकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, अगर उसके कोई सवाल है तो उनको क्लियर करो। वो कंपनी के बारे में क्या जानना चाहता है, कंपनी के प्लान के बारे में कुछ इसका कंफ्यूजन है, कोई प्लान को प्रोडक्ट को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और उस क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल परफेक्टली, लीगली और एथिकली देना, ना कि झूठ बोलना। अगर कहीं दिक्कत लग रही है भी, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने अपलाइन से कंसल्ट जरूर करें, अपने अपलाइन से जरूर बात करवाएं, ठीक है। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति फिर भी थोड़ा टाइम लेता है तो उसके साथ आपने क्या बनाना है, एक संपर्क बना करके रखना है। और नीचे मैंने एक लाइन लिख दी, आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसके कलीग हो, ना कि उसके बॉस। आप उसके बॉस नहीं है, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन आपके साथ अगर आपने रिलेशन अच्छा बनाया, अगर आपने उसके साथ एक कनेक्शन अच्छा बनाया, तो आपका काम हो सकता है। और एक सक्सेस फॉर्मूला वो हमेशा मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूं अपनी टीम को भी और हर मीटिंग के अंदर भी। इनके बारे में कितना लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? आपने यार अपना गूगल को ओपन करना है और उसके बारे में सर्च करना बिल ब्रिट्स जी के बारे में, कि बिल ब्रिट्स सक्सेस फॉर्मूला लिखोगे तो पूरा डाटा आ जाएगा। एक नेटवर्किंग के महान योद्धा बोल सकते हैं हम इनको। इन्होंने एक मीटिंग के अंदर किसी ने इनसे क्वेश्चन किया बिल ब्रिट्स जी से कि भाई साहब आप ये बताइए कि आप नेटवर्किंग में सक्सेस कैसे हुए। तो इन्होंने एक चीज बताई कि मैं सबसे पहला मैंने एक काम किया, मैंने 1200 लोगों का अपना क्या दिखाया, अपना प्लान दिखाया। कितने लोगों को? 1200 लोगों को प्लान दिखाया, जिनमें से 900 लोगों ने क्या कर दिया, 900 लोगों ने मेरे को मना कर दिया। और उनमें से 300 लोगों में से सिर्फ 85 लोग, 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 में से 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा मोटी हलचल करी, थोड़ा मोटा वर्किंग स्टार्ट किया। उसके बाद में उन 85 में से 35 लोग ऐसे थे जो काम को लेके सीरियस थे, और उनमें से 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे को करोड़पति बनाया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1200 प्लान कर दिए? अरे गुरुजी आप तो ये राजीव सर के लिए क्लैपिंग हुई। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, हम 1200 तो छोड़ो, 12 प्लान करके भी हमारी जो शक्ल है वो 2 रुपए वाली हो जाती है, और हम ऐसे बैठ जाते हैं, देखना इस तरीके से, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो कुछ ना बनने का, नेटवर्किंग मेरे बस की तो है ही नहीं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है कि नेटवर्किंग मेरे बस की नहीं है भैया, मैं तो बस हो गया, मेरे घर वाले गालियां निकाल रहे हैं, मेरे दोस्त रिश्तेदार गालियां निकाले के भाग गई। ऐसा होता है? अरे भैया 1200 लोगों को प्लान जिस दिन दिखाओगे ना, तो ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसे रिश्तेदार धक्के से आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, जोरदार क्लैपिंग कर दो। पहले 1200 प्लान तक पहुंचा तो सही। दिक्कत पता है क्या है, सीरियस नहीं है। आगे चले, मजा आ रहा है? ओके, अब मैंने क्या लिखा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो थी बेसिक चीजें। अब एक खुद के ऊपर भी थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए सबसे पहले, क्रिएट ए कोर टीम इन योर ग्रुप। अपनी टीम के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोर टीम खड़ी करनी है। कितने लोग हैं जिनके नीचे कोर टीम में काम कर रही है? बहुत कम लोगों के नीचे। कोर टीम का मतलब होता है 5-10 लोग ऐसे जो आपके एक कहने से आपके बगल में खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही है? डेली रिक्रूटमेंट मंथ, 20 न्यू सेल्स इन मंथ। नॉर्मली मैं अगर बात करता हूं तो आपकी डाउन में हर महीने का एक टारगेट लेके चलो। आप अपने डाउन में के हर महीने मेरे को कम से कम 20 लोगों को मैंने नए स्पॉन्सर करना ही करना है। क्लियर है सभी को? जस्ट 1 मंथ टारगेट पर डे ऑन प्लान एंड प्लान। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लान और
प्लान। जब तक प्लान पे काम नहीं होगा, इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में अंबाला में एलडीपी में कितने लोग आए थे और कितने लोग नहीं आए थे अंबाला में? अंबाला में जो एलडीपी थी कितने लोग नहीं आए थे? वहां पे मैंने प्लान को लेकर छोटी सी स्टोरी बताई थी, दोबारा सुनना चाहोगे? सुना दूं? ओके, अगर अच्छी लगे तो क्लैपिंग कर देना, नहीं तो धक्के से करवा लूंगा। तो प्लान को लेकर के छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। हुआ यूं, एक क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, वो एग्जाम दे रहा है। उस एग्जाम में एक क्वेश्चन निकल के आया कि महाराजा को राजा था, वो अपने महल से निकला और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब वो कैसे पहुंचा, उसके लिए उसने एक आंसर लिखा। क्या बोला मैंने? कोई महाराजा है तो राजा, वो अपने महल से निकल के और अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक कॉपी ली, उस कॉपी के अंदर उसने पहले लिखा कि राजा जी अपने महल से निकले। फिर उसने एक कॉपी ली, उसने पता नहीं क्या लिखा। फिर एक कॉपी ली, उसने पता नहीं क्या लिखा। फिर एक और ले ली। टीचर देख रहा है ये कर क्या रहा है। लास्ट में जाके उसने लिख दिया कि राजा जी अपने महल तक पहुंच गए। जब पूरा एग्जाम वगैरह खत्म हो गया तो उसने पता क्या लिखा, उसने पूरा चेकअप किया, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया कि इसने लिखा क्या है। तो उसने लिखा लड़के ने कि राजा जी अपने महल से निकले, और बीच में उसने पता क्या लिखा, 3-4 कॉपियों में तिगड़िक 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 पूरी कॉपी भर दी उसने। और लास्ट में जाके क्या लिख दिया, राजा जी महल में पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या है, आप डेक्कन में घुस गए, उसके बाद क्या करना है, ओनली फॉर प्लान 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 प्लान, और सक्सेस है कब पहुंचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? प्लान तो करना ही पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब आपको जो मेन काम करना है, आज आपने पहला काम किया, अपना जो इवेंट है उसका आपने हिस्सेदारी ली, लेकिन आपकी टीम में कितने लोगों ने हिस्सेदारी ली वो चेक कर लो। आपके डाउन में 20-50 लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है। अगर आप अकेले बैठे हो तो बहुत ही गलत बात है। आप ये सोच के देखो कि मुझे अगली बार जो हमारा इवेंट होगा, कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, अपने एरिया में होता है, कहीं पे भी होता है, मुझे उसके अंदर अपनी टीम से कितने लोगों को लेके जाके बिठाना है। सबसे पहला, अपने जो जितने भी जो इवेंट वगैरह होते हैं उनको आपने क्या करना है, आपने अटेंड करना है। नंबर 2, काउंसलिंग। अपनी टीम के साथ बैठ के आपने क्या करना है, काउंसलिंग करना है। कितने लोग करते हैं अपनी टीम के साथ बैठते हैं, वीकली मंथली रिपोर्ट चेक करते हैं? बहुत कम। आपने अपनी टीम की काउंसलिंग करनी, चाहे आपकी टीम में 2 लोग क्यों ना हो, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3, कोई भी सेमिनार होता है, उस सेमिनार का हिस्सा आपने बनना और अपनी टीम को बनाना है। क्लियर है सभी को? और पहले तो कोशिश ये करो कि सेमिनार आपका ही होना चाहिए, अपनी खुद के लिए खुद करोगे, क्योंकि आपको पता है ना डेक्कन कितनी सपोर्ट करती है, खास करके सेमिनार करने के लिए, पता है सभी को। जब इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही है तो काम करने में दिक्कत कहां है भाई? करेंगे सभी। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है बी इन टच विद योर अपलाइन। आप में से कितने लोग हैं जो अपने अपलाइन के टच में रहते हैं? कितने लोग हैं? फिर मैं नीचे बैठ जाऊंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अपलाइन के जिन्होंने आपको यहाँ पे स्पॉन्सरिंग किया है, आप उनके टच में जरूर रहिए, लेकिन अपलाइन वही जो आपका एक्टिव अपलाइन हो, सोए हुए अपलाइन के साथ में नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि अपलाइन तो सिल्वर पे जाके बैठे, क्योंकि सिल्वर तो अकेलिमेटिव है ना, और वो जा करके उसके टच में बैठा रहता है। बिकॉज बहुत सारे लोग नीचे से जो काम करने वाले हैं तो वो डायमंड में निकल जाते हैं, एमरेल्ड में निकल जाते हैं, लेकिन रियली बताऊं, आप उस अपलाइन के टच में जरूर रहें जो आपका एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन हो। समझ में आ रही है? ओके। उसके बाद में एवरी बिजनेस मैटर्स, चाहे वो किसी भी प्रकार की मीटिंग्स हो, चाहे आप बिजनेस को लेकर के हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स को लेकर के, आप अपने अपलाइन के टच में जरूर बने रहिए, बहुत जरूरी है। और ये बहुत मेन चीज मैंने लिखी, डोंट क्विट फॉर 3 मंथ। बहुत सारे लोग जल्दी हार मान जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? 2, 4, 5 प्लान किए, 10-12 दिन फील्ड में गए, उसके बाद में माथा पकड़ के बोल देंगे सर काम हुआ नहीं, मजा नहीं आ रहा। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 90 दिन होते हैं आपके, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 दिन अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दी अपने बिजनेस को,
और 90 दिन अगर आपने सीरियसली जो आपके अप्लाई बता रहे उतना काम कर लिया तो बाकी आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जो वर्ड है ना जो मैंने लिखा है, ये शक्ल देख लो, ये वाली हालात हमारे बहुत सारे लोगों की होती है। और ये तो आपको सुनने को मिलेगा मिलेगा, नो 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 नो। इसको आपने अपने पल्ले से बांध लेना है, बैग में डाल लेने का, ये तो मार्केट में मिलनी है। उन चीजों के ऊपर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये तो मिलेगा, क्यों बिजनेस ही हमारा यही है ना। समझ में आ रही है ना सभी के? इसीलिए नो से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, ये आपको मिलेगी मिलेगी। इसलिए हमें पहले क्विट नहीं करना अपने बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस ऐसा है जिसके लिए हमें नो को अपने साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। मार्केट में लोग आएंगे, आपको रिजेक्शन देंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ होगा। और अपने बिजनेस के मास्टर जरूर बनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं बने तो बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। सबसे पहला किस चीज का मास्टर बनना है? प्रोडक्ट का। कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं? मैं देख लो कैप्सूल की पूछ लूंगा, अंदर से कैप्सूल किस कलर का होता है। सबसे पहला मास्टर आपको किस चीज का बनना है? अपने प्रोडक्ट का। जो डेक्कन के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे घर के प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर सेकंड, किस चीज के बारे में? प्लान। जो हमारा डेक्कन का प्लान है, आप उसको बिना देखे पेज के ऊपर लिखना आपको आना चाहिए। समझ में आ रही है? उसके बाद में अपने जो टीम में आपके जो सीनियर है, आपके अपलाइन है, उनकी आपके पास में क्या होनी चाहिए? वीडियो होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए। मार्केट में लोगों को दिखाने के लिए पूरे के पूरे टूल्स होने चाहिए। और जिस कंपनी के साथ हम ऐड है, उस कंपनी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ये चीजें होने होकर होती है तो क्या लगता है हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो क्लैपिंग कहां गई फिर? बढ़िया वाली। ये सबसे मेन जो चीजें आपको ध्यान में देनी है कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का जो बेसिक चीजें वो हमें उसकी जानकारी सबसे पहला होनी बहुत जरूरी है। और अपनी टीम का प्लेयर बने, क्योंकि टीम के खिलाड़ी बनेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, अपने आप को हमेशा सेल्फ को खुद को अपग्रेड करें, नॉलेज के अंदर, चेक साइज के अंदर, हर चीज में अपने आप को अपग्रेड करें। उसके बाद में टीम की सपोर्ट हमेशा आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में लेके एंड तक आपको टीम की सपोर्ट करनी पड़ेगी। और हमेशा आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी प्रकार की समस्या तो अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिए, और पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस भी बिल्डअप होगा। और टीचबिलिटी, सीखते रहना, और होनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ काम करना। ठीक है ना? और आप अपनी जिंदगी में एक मेंटोर जो होता है वो आप उसको जरूर बनाएं। आपका मेंटोर जो होता है वो आपके साथ में आपकी सपोर्ट करता है। अपने एक मेंटोर मान के चलेंगे तो कल आप भी किसी न किसी के एक मेंटोर बनेंगे। अब इन चीजों के ऊपर मैंने काम किया, 100% किया, जितना मेरे से हो पाया मैंने उसके ऊपर फोकस किया। और उसके बाद में उससे पहले थोड़ी सी ये चीजें मैंने ऐड ऑन कर रखी है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिनके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। क्या काम लग रहा है आपको फोटोज में? हाँ जी, वेल्डिंग। ओके, कोई वेल्डिंग का है, कोई थोड़ा मोटा खेती बाड़ी का है। तो एक ऐसी पास्ट लाइफ जो ऐसी इंसान की हो, और अगर ऐसी सिस्टम ऐसा मिल जाए जिसमें इंसान मेहनत करके आगे बढ़े। और जो मैंने आज जो चीजें बताई है, जैसे अपलाइन राजेंद्र जी ने जो स्पॉन्सरशिप बताई है, और उन चीजों पे अगर 100% काम कर ले तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो सकती है। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड, उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। क्योंकि आपके साथ में ऐसी ऐसी अप्लायंस, ऐसी आपकी मैनेजमेंट जब आपके साथ ज्वाइन हो, जब आपके साथ जुड़ते हैं, जब आप उनके टच में, उनके संज्ञान में रह के मेहनत करते हैं, तो आपको लाइफ में कोई सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज आप पॉजिटिव हो, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आता, और 100% अपने काम को देते हो बिना किसी नोक झोंक के। और डेक्कन में आज 28 महीने से काम कर रहा हूं, और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। और मेरी ड्रीम कार थी पहली अपनी लाइफ की, जो अभी कुछ टाइम पहले ली है, तो सारा का सारा मेरा इसी के बदौलत है। एक बार डेक्कन के लिए क्लैपिंग करते हैं। और ये जो चीजें मिली ना डेक्कन से, सही बता रहा हूं मैं, हमेशा एक बात बोलता हूं। क्या लिखा ऊपर? ये समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है ये, जिसके साथ मैं हमेशा रहना पसंद करता हूं। क्यों? वीकली और मंथली मेरे खाते में बोलती है,
बोलते हैं ना, वो आपको धोखा दे के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपके साथ में बनी रहेगी। आपका पे आउट कभी लेट होता नहीं है, नहीं होता ना, वो आधा एक घंटा लेट हो सकती है, लेकिन ये पे आ गया ना। तो ऐसी मेरी क्लैपिंग बजा लो यार। तो सीरियस बताओ, बड़ा मजा आ रहा है काम करते हुए। एंड थैंक यू सो मच। पवित्र जी खड़े हो रहे थे, मैं देख लिया पवित्र जी को। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा सिस्टम और ऐसी मैनेजमेंट और ऐसे प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए तो दोस्त आप वो सब ले सकते हैं, जो यहाँ से मैं भी लिया हूँ और अभी भी आगे धीरे धीरे चल रहा है, और मेरी टीम में भी अचीवमेंट्स आ रही हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी का, मेरे को सुनने के लिए और मेरे को झेलने के लिए, क्योंकि आपको खड़ा होना वैसे भी नहीं होने देता। तो एक बार बैठने के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच।